ये ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्य करने की सही दिशा और उद्देश्य को समझाने के लिए भी अद्वितीय है। गीता उपदेश के अनुसार रिश्ते में सम्मान बहुत जरूरी होता है। अगर रिश्ते में प्रेम और सम्मान न हो तो रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो जाएगी। ऐसे में हर छोटे बड़े व्यक्ति को हमेशा सम्मान देना चाहिए। इसके अलावा प्रेम के साथ हर बात को समझने या समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से सम्मान और रिश्ते में कभी उलझन नहीं आती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किसी के प्रति आसक्ति और मोह रिश्ते को खराब कर देता है। यह व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। ऐसे में किसी के भी प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह रिश्ते को लंबे समय तक बनाए रखने में बाधा पैदा करती है, साथ ही रिश्ते को आनंददायक नहीं बनाता है। गीता उपदेश के अनुसार सब कुछ समझने से पहले व्यक्ति के लिए खुद को समझना बहुत जरूरी होता है। जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है वो दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार निभाने में निपुण हो जाता है। ऐसे में किसी के साथ रिश्ता बनाने से पहले अपनी कमजोरियों, इच्छाओं और शक्तियों को जानना जरूरी हो जाता है। गीता उपदेश के मुताबिक रिश्तों को हमेशा धर्म और कर्तव्य के साथ निभाना चाहिए। ये रिश्ते में कड़वाहट और दूरियों को कम करती है। ऐसे में व्यक्ति को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ रिश्ते को निभाना चाहिए। जब महाभारत काल में पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे, तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे नारायण, द्वापर युग का अंत चल रहा है, कलयुग का आगमन होने वाला है। ऐसे में हम भाइयों को बताइए कि कलयुग में क्या क्या घटेगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सभी वन में जाओ और जो भी दिखे उसके बारे में बताए। जब युधिष्ठिर वन से वापस लौटे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि जंगल में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में उन लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। कलयुग में राज करने वाला व्यक्ति लोगों का दोनों तरफ से शोषण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह भविष्यवाणी आज की परिस्थिति में सत्य साबित होती है। भीम वन से वापस लौटकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जंगल में एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी, जिसकी वजह से वो लहूलुहान हो जा रहा था। श्री कृष्ण ने इस बात का मतलब समझाते हुए भीम से कहते हैं कि कलयुग में माँ की ममता की वजह से बच्चों का विकास ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। दूसरे पुत्र के संत बनने पर माताएं उनका दर्शन करेंगी, लेकिन अपने पुत्र को साधु या सन्यासी नहीं बनने देंगी। अर्जुन ने वन से वापस लौटकर बताया कि एक पक्षी दिखाई दिया जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वो मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में लोग खुद को बहुत ज्ञानी मानेंगे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति राक्षसी होगी। सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि जंगल में मैंने 7 भरे कुओं के बीच एक खाली कुआं देखा। इसका मतलब बताते हुए भगवान ने कहा कि कलयुग में भूखा मरते हुए इंसान को कोई मदद नहीं करेगा। आसपास भूख से मरता हुआ इंसान दिखाई देगा, लेकिन उसे लोग अनदेखा कर देंगे। नकुल ने जंगल से वापस लौटकर श्री कृष्ण को बताया कि एक बड़ी सी चट्टान बड़े से बड़े चट्टान और वृक्ष से टकराने के बाद भी नहीं रुक रहा था, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक गया। ऐसे में उन्होंने बताया कि कलयुग में सिर्फ हरिनाम से ही मानव समाज का पतन रुकेगा। जो व्यक्ति गीता में बताई बातों को अपने जीवन में अमल में लाता है वो निस्संदेह अपने काम में जरूर सफल होता है। यह मनुष्य के पथ प्रदर्शक का काम करता है। गीता उपदेश के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो मनुष्य कर्म करता है भाग्य भी उसी का साथ देता है। मनुष्य कर्म के सहारे भाग्य से ज्यादा प्राप्त कर सकता है। ऐसे में इंसान को केवल भाग्य के सहारे ही नहीं बैठे रहना चाहिए, उसे अपने पुरुषार्थ के हिसाब से कर्म करते रहना चाहिए। अगर इंसान का भाग्य कमजोर भी हो तो वह अपने कर्म से सब कुछ ठीक कर सकता है। गीता उपदेश में बताया गया है कि अगर इंसान का मन बेचैन हो या उसके मन में भय और चिंताएं व्याप्त रहती हैं, तो उसे भगवान के शरण में आ जाना चाहिए। जो इंसान सब कुछ छोड़ भगवान की शरण में आ जाता है उसमें किसी प्रकार का भय या चिंताएं नहीं रहती है। भगवान की शरण में आने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि मनुष्य को मोह से दूर रहना चाहिए। जो इंसान मोह में फंस जाता है उसे हमेशा चिंता और भय सताता रहता है। मोह की वजह से व्यक्ति किसी भी विषय की आसक्ति में फंस जाता है। ये भी बताया गया है कि आसक्ति से इंसान के अंदर काम भाव जागृत होता है और इससे क्रोध भी बढ़ने लगता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को मोह में नहीं फंसना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंसान को हमेशा बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। जो इंसान बुद्धि और विवेक को प्राथमिकता नहीं देता है वो हमेशा परेशान रहता है।
उसे किसी न किसी बात की हमेशा चिंता सताती रहती है। अगर मनुष्य विवेक से काम करता है तो उसका मन हमेशा शांत रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक जो इंसान केवल कर्म पर ध्यान देता है उसे असफलता का डर कभी नहीं सताता है। ऐसे में व्यक्ति को कभी भी परिणाम को सोचकर काम नहीं करना चाहिए। परिणाम सोचकर किए जाने वाले काम से व्यक्ति में चिंता और भय का संचार होता है। गीता के उपदेशों का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ नैतिकता, कर्म, जीवन के मूल्यों, योग और ध्यान के गहरे सिद्धांतों पर भी आधारित है। ऐसे में गीता के ये 5 बातें जो भी मनुष्य अपने जीवन में अनुसरण करता है, सफलता उसके कदम चूमती है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच रखना चाहिए। सकारात्मक सोच व्यक्ति की सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि सकारात्मक सोच और ईमानदारी से किया गया कर्म व्यक्ति की सफलता का पहला कदम होता है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हो, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। गीता सार में लिखा है कि व्यक्ति को धैर्य रखते हुए अपने कर्म को निरंतर करना चाहिए, क्योंकि सफलता एक प्रक्रिया होती है। इसके लिए व्यक्ति को कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होता है। लगातार बिना किसी अवरोध के काम करते रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर कदम चूमेगी। गीता उपदेश या महाभारत हमें ये सिखाती है कि इंसान को श्रेष्ठ गुरु और मार्गदर्शक का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास सही मार्गदर्शक होगा तो वो हर मुश्किल परिस्थितियों के आने से पहले आगाह कर देगा। व्यक्ति को अपने गुरु और मार्गदर्शक से काम के बारे में बातचीत करते रहना चाहिए। किसी काम को आसानी से खत्म करने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी होता है। अगर संगठन में रहकर काम करते हैं तो एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। ऐसे में जिस काम को अकेले नहीं किया जा सकता है, उस काम को करने के लिए इंसान को एकजुटता दिखानी ही चाहिए। गीता उपदेश के अनुसार जो व्यक्ति धर्म की राह पर चलकर काम करता है, उसका कभी अनिष्ट नहीं होता है। यही कारण है कि 100 कौरवों को 5 पांडवों ने मिलकर हरा दिया, क्योंकि पांडव धर्म की राह पर चल रहे थे। गीता उपदेश जीवन के प्रत्येक पहलू पर गहरे विचार प्रदान करने के साथ आत्मज्ञान, धर्म, भक्ति, कर्म और योग के बारे में गहरी समझ प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति को आत्ममंथन करना जरूरी होता है। ऐसा करने से व्यक्ति की गलतियों की संभावना कम हो जाती है। आत्ममंथन करने से निर्णय में दृढ़ता आ जाती है। ऐसे में व्यक्ति को हमेशा सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। भगवद गीता के अनुसार निर्णय लेते समय अपने मन और चित्त पर जरूर संयम रखना चाहिए, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। ये बदलता रहता है, जिसकी वजह से आप गलत निर्णय भी ले सकते हैं। जो व्यक्ति अपने पर काबू पा लेता है वो एक दिन जरूर सफलता हासिल करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति को निर्णय लेते समय ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि गुस्से में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है, जिसकी वजह से इंसान कई बार गलत निर्णय भी ले लेता है। ऐसे में भविष्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए गीता उपदेश के इन बातों का खास ख्याल रखें। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसी तरह उसे फल मिलेगा। ऐसे में व्यक्ति को सद्मार्ग पर ही चलना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। फैसला लेते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जब चारों तरफ से हताशा और निराशा नजर आए तो उसे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। गीता उपदेश के सहारे भगवान श्री कृष्ण ने खुश रहने के तरीके बताए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि जीवन में खुश रहने के लिए इंसान को किन उपदेशों को याद रखना बेहद जरूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता उपदेश के सहारे बताते हैं कि अगर इंसान को खुश रहना है तो उसे दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। साथ ही इंसान को दूसरों की शिकायत करने से बचना चाहिए। ऐसे में जितना समय दूसरों की निंदा और शिकायत करने में इंसान लगाता है, उतना समय खुद के विकास कार्यों में लगाए तो उसके लिए बेहतर होगा। गीता उपदेश में बताया गया है कि इंसान को अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति दूसरे से अपनी तुलना करता है तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके व्यक्ति को दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़ देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अगर इंसान को खुश रहना है तो उसे अतीत की बातों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जो इंसान अतीत की बातों में फंस कर रह जाता है वो अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाता है। ऐसे में गीता उपदेश में बताया गया है कि इंसान को अपने अतीत की स्मृतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि अगर इंसान को प्रसन्न रहना है तो उसे सिर्फ अपने कर्म को ध्यान में रखना चाहिए। इंसान को अपने कर्मों से मिलने वाले फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।
जो इंसान बिना किसी फल की लालच के काम करता है वो जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता उपदेश में बताया गया है कि जिस मनुष्य में ये स्वभाव पाए जाते हैं वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में बताते हैं कि जो इंसान स्वभाव से डरपोक और कमजोर होते हैं वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसे इंसान अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल रहते हैं, क्योंकि इस स्वभाव के मनुष्य हर काम को भाग्य पर छोड़ देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो मनुष्य क्रोधी स्वभाव का होता है वो अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाता है। ऐसे इंसान क्रोध में गलत फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं, जिनके कारण उनका बना बनाया काम भी कभी कभी बिगड़ जाता है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है, यह एक जगह टिक नहीं पाता है। ऐसे में गीता उपदेश में बताया गया है कि जो मनुष्य अपने मन पर काबू नहीं रख पाता है वो अपने लक्ष्य को हासिल करने से वंचित रह जाता है। ऐसे में मन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी होता है। गीता उपदेश में बताया गया है कि जो इंसान दूसरों पर विश्वास करता है और उसी के साथ चलता है तो वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि दूसरों के साथ चलने से न खुशी मिलती है और न ही अपना लक्ष्य। ऐसे में दूसरों पर विश्वास करने से ज्यादा अपने कर्म पर मनुष्य को विश्वास रखना चाहिए। अक्सर कुछ मनुष्य मिल जाते हैं जिनका मन किसी न किसी वजह से अशांत रहता है। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि जिस मनुष्य का मन हमेशा अशांत रहता है तो वो सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। जब जीवन में हताशा या निराशा की भावना बढ़ जाए तो गीता के ये उपदेश याद रखें। ये उपदेश जीवन की राह को आसान बनाएगी। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार इंसान को किसी अन्य व्यक्ति से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इंसानों से हद से ज्यादा लगाव निराशा का कारण बनता है। जो इंसान अपने सगे संबंधियों या दोस्तों से ज्यादा लगाव रखता है वो एक जगह ठहर जाता है। इंसान की ये आदत व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। ऐसे में ये होता है कि जब इंसान को वह व्यक्ति नहीं मिलता है तो वह हताश और निराश हो जाता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति काम करना बंद कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। उन्हें कोई भी काम बिना डरे करना चाहिए। जो व्यक्ति डर में रहकर काम करता है वो सही रास्ते से भटक जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो व्यक्ति काम पूरा नहीं कर पाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी काम को करने में संकोच करते हैं। उन्हें खुद पर विश्वास नहीं रहता है कि वे ये काम कर लेंगे। ऐसे में गीता उपदेश में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। उन्हें खुद पर संदेह नहीं रखना चाहिए। जिस इंसान में आत्मविश्वास होता है वो अपने जीवन में जरूर सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध से बचना चाहिए। साथ ही जो भी काम कर रहे हैं उन्हें बिना किसी लालच या परिणाम की चिंता किए बगैर करना चाहिए। भूत या भविष्य को दिमाग में रखकर नहीं जीना चाहिए। इंसान को सिर्फ आज यानी वर्तमान में रहकर जीना चाहिए। अगर अपने जीवन में सफल होना चाह रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता के ये 4 उपदेशों का जरूर पालन करें। इंसान का सबसे बड़ा मित्र और दुश्मन मन ही होता है। यह इंसान को सही मार्ग पर लाने का काम करता है और मन पर अगर काबू न रहे तो व्यक्ति सही मार्ग से भटक जाता है। ऐसे में मन पर काबू रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जो इंसान मन को जीत लेता है वह जीवन की हर मुश्किलों से पार पा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार इंसान को किसी काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि लगातार अभ्यास ही सफलता की कुंजी होती है। लगातार अभ्यास से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन को भी सरल बनाया जा सकता है। इससे मन एकाग्र रहता है और जब मन एकाग्र हो तो इंसान अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेता है। श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक व्यक्ति को अपने काम का मूल्यांकन करते रहना चाहिए, क्योंकि आप ही अपने आप को अच्छे से समझ सकते हैं। आप अपनी कमियों को पहचान कर उसमें सुधार कर सकते हैं। यह इंसान को सफल बनाने का एक अच्छा माध्यम है। भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से बताते हैं कि इंसान को कर्म करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म के कुछ भी नहीं मिलता है। हालांकि व्यक्ति को बिना किसी इच्छा या फल के कर्म करना चाहिए। ऐसे में फल की चिंता किए बगैर काम करने से व्यक्ति का मन अशांत भी नहीं होता है। गीता के उपदेशों का सार यह है कि जीवन के हर क्षेत्र में उद्देश्यपूर्ण कार्य, भक्ति, ज्ञान और योग की आवश्यकता होती है। यह व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार की तरफ मार्गदर्शन करती है। ऐसे में गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को इन चीजों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने ज्ञान पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। घमंड में सीखी गई विद्या एक न एक दिन व्यक्ति का साथ जरूर छोड़ देती है।
विनम्रता के साथ ज्ञानार्जन करने वाला इंसान जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति को अपनी सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर समय के साथ वृद्ध, विकृत और नष्ट हो जाता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें शरीर और बाहरी रूप के प्रति भूलकर भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसे में इंसान को अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। भगवद गीता में बताया गया है कि कुल से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति तथाकथित तौर पर उच्च कुल में पैदा भी हो गया है तो उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर उच्च कुल में जन्मा इंसान दूसरों के प्रति अहंकार का भाव रखता है तो गलत रास्ते पर जाने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को धन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन आज है, कल नहीं रहेगा। ऐसे में धन को लेकर भूलकर भी मन में अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि धन का अहंकार रखने वाला जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। भगवद गीता एक पवित्र ग्रंथ है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें व्यक्तिगत या पेशेवर रिश्ते भी शामिल हैं। यहाँ 5 तरीके बताए गए हैं जिनसे भगवद गीता आपके बेहतर रिश्ते बनाने में मदद कर सकती है। 1. आत्म समझ और बोध। भगवद गीता व्यक्तियों को खुद को गहराई से समझने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये सिखाती है कि सच्चा ज्ञान आत्मबोध से शुरू होता है। दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाने से पहले हमें पहले अपनी इच्छाओं, भय, शक्तियों और कमजोरियों को समझना चाहिए। आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम स्पष्टता और सहानुभूति के साथ अपने रिश्तों को बेहतर ढंग से नेविगेट करने के लिए तैयार हो सकते हैं। 2. वैराग्य और अनासक्ति। गीता की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है अनासक्ति। ये सुझाव नहीं देता कि हमें रिश्तों से दूर हो जाना चाहिए, बल्कि यह कि हमें अपने कार्यों के परिणामों से अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। अनासक्ति का अभ्यास करके हम अपने रिश्तों पर निराशाओं और अपेक्षाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। हम दूसरों से प्यार और देखभाल कर सकते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से उनकी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर हुए बिना। 3. धर्म और कर्तव्य। गीता अपने कर्तव्य को पूरा करने के महत्व पर जोर देती है। रिश्तों के संदर्भ में इसका मतलब है कि विभिन्न भूमिकाओं में अपनी जिम्मेदारियों को समझना और पूरा करना, चाहे वह साथी, माता पिता, दोस्त या परिवार के सदस्य के रूप में हो। जब व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं तो वे अपने रिश्तों में सकारात्मक योगदान देते हैं और एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाते हैं। 4. कर्म योग। कर्म योग की अवधारणा भगवद गीता का केंद्र है। ये लोगों को अपने कार्यों के परिणामों की अपेक्षा किए बिना निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। रिश्तों में इस सिद्धांत को लागू करने का मतलब है बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना देना। जब हम प्रेम और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो हमारे रिश्ते अधिक सच्चे और कम लेन देन वाले हो जाते हैं। 5. दूसरों के प्रति सम्मान। गीता सभी जीवों के प्रति सम्मान और सार्वभौमिक भाईचारे के विचार की शिक्षा देती है। यह इस बात पर जोर देती है कि आध्यात्मिक स्तर पर सभी व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये समझ हमारे रिश्तों में सहानुभूति, करुणा और सहिष्णुता को प्रोत्साहित करती है। जीवन अनिश्चितताओं, दुविधाओं और बाधाओं से भरा है जो अक्सर हमें खोया हुआ और दिशाहीन महसूस कराता है। हालांकि भगवद गीता भारतीय दर्शन में सबसे प्रतिष्ठित शास्त्रों में से एक है जो कालातीत ज्ञान प्रदान करती है, जो हमें जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों से गुजरने में मार्गदर्शन कर सकती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई शिक्षाएं आत्मसंदेह, भय और भ्रम पर काबू पाने के लिए एक गहन मैनुअल के रूप में काम करती हैं। आइए जानें कि ये शिक्षाएं हमें आधुनिक समय के संघर्षों से कैसे निपटने में मदद कर सकती हैं। 1. बिना किसी डर के अपने कर्तव्य को अपनाएं। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। हम में से कई लोग असफलता के डर से कार्रवाई करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सफलता परिणाम की परवाह किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने से मिलती है। जब हम परिणामों के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम खुद को अनावश्यक तनाव और चिंता से मुक्त कर लेते हैं। 2. अपने कर्मों के फल से विमुख हो जाएं। गीता के सबसे शक्तिशाली शिक्षाओं में से एक है निष्काम कर्म की अवधारणा, कर्मों को उनके परिणामों से आसक्ति के बिना करना। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां सफलता को अक्सर भौतिक उपलब्धियों से मापा जाता है, ये सिद्धांत हमें जो मिलता है उससे ज्यादा करने में आनंद ढूंढना सिखाता है। विमुख होने का मतलब उदासीनता नहीं है, इसका मतलब है परिणामों के बोझ से मानसिक रूप से मुक्त रहते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना।
3. अपने मन और भावनाओं पर काबू पाएं। कृष्ण सिखाते हैं कि मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। हमारे संघर्ष अक्सर हमारे अपने विचारों, ज्यादा सोचने और अनियंत्रित भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। आत्मा अनुशासन और माइंडफुलनेस के जरिए हम अपने मन को कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रहने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच हमें भावनात्मक लचीलापन विकसित करने में मदद कर सकती है। 4. बदलाव को स्वीकार करें और उसमें ढल जाएं। जीवन में बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है। गीता हमें याद दिलाती है कि सब कुछ अस्थायी है, खुशी और दुख, सफलता और असफलता। जीवन की नश्वर प्रकृति को समझकर हम बदलाव का विरोध करने के बजाय उसे विनम्रता से स्वीकार करना सीखते हैं। ये स्वीकृति हमें सभी स्थितियों में अनुकूलन करने, बढ़ने और शांति पाने में मदद करती है। 5. आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास विकसित करें। कृष्ण अर्जुन को अपने संदेहों से ऊपर उठने और साहस के साथ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में हमें आत्म संदेह को दूर करना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखना चाहिए। चुनौतियां अपरिहार्य है, लेकिन उनके प्रति हमारा रवैया हमारी सफलता को निर्धारित करता है। एक मजबूत दिमाग और दृढ़ निश्चय के साथ कठिनाइयों का सामना करने से हमें अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करने में मदद मिलती है। 6. उद्देश्य और भक्ति का जीवन जिए। गीता अर्थ और भक्ति से भरा जीवन जीने के महत्व पर जोर देती है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि धार्मिक भक्ति हो, इसका मतलब है खुद को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करना। चाहे वो समाज में योगदान देना हो, दूसरों की मदद करना हो या बस एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करना हो, एक उद्देश्य होने से जीवन को दिशा और पूर्णता मिलती है। निष्कर्ष, भगवद गीता की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थी। इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम चुनौतियों पर विजय पा सकते हैं, आंतरिक शांति पा सकते हैं और अधिक सार्थक जीवन जी सकते हैं। जब भी हमें भ्रम या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो हम आत्मविश्वास, स्पष्टता और साहस के साथ आगे बढ़ने में मदद करने के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कृष्ण के ज्ञान की ओर रुख कर सकते हैं।